कर दूं, तो क्या आप तैयार होंगे? फिल पूछते हैं कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या कारण होता है जो लोगों को या कंज्यूमर को वो करने से रोकता है जो आप उनसे करवाना चाहते हैं? या यूं कह लीजिए कि ये रीजन उन्हें आपके फेवर में निर्णय लेने से रोकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपसे अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने के तरीके को बदलने की एक्सपेक्टेशन रखते हों, या फिर वो इस आइडिया पर लगने वाली कॉस्ट को चेंज करने की हिडन डिजायर रखते हों। यही सेम कारण पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से लोग शायद साथ में कभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं या कोई इवेंट प्लान नहीं करते हैं। ये सिचुएशन क्रिएट करने के पीछे सामने वाले इंसान की कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन होती हैं, जो उन्हें आपके आइडिया की तरफ आगे बढ़ने से रोकती हैं, या उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने से रोकती हैं और उन्हें महसूस कराती हैं कि शायद वो इस काम को नहीं कर सकेंगे। फिल कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास पावर होती है कि आप उनकी इन रुकावट डालने वाली कंडीशन को उनसे अलग करें और उन्हें एक क्वेश्चन के माध्यम से भरोसा दिलाएं कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो क्या आप भी ये करना चाहेंगे। फिल कहते हैं कि मान लीजिए आप अपने एक दोस्त के साथ फ्राइडे को नाइट आउट पर बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और उन्हें कॉल करके पूछते हैं कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं। अगर आपके दोस्त आपसे कहते हैं कि उनके पास अभी उनकी कार नहीं है और बसें तो रात में इतनी देर तक चलती नहीं हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं? इस पर आप उन्हें कन्विंस करते हुए कह सकते हैं कि अगर मैं आपको घर से पिक कर लूं और सुबह टाइम पर वापस आपको घर पर ड्रॉप कर दूं, तो क्या आप शाम में 7 बजे मुझे रेडी मिलेंगे? यही सेम लॉजिक किसी प्लान या आइडिया को सेल करते वक्त भी लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने वाला पर्सन ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस रेंज को थोड़ा कम करें, लेकिन वो इसे खुलकर ना कहते हुए आपके आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस आपकी प्राइस रेंज से मैच कर लूं, तो क्या आप इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अभी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? फिल कहते हैं कि इन दोनों ही घटनाओं में आपने भले ही कंज्यूमर पर किसी तरह का दबाव ना डाला हो कि वो आपके द्वारा कही हुई बात को फॉलो ही करें, लेकिन फिर भी वो खुद को इसमें इंटरेस्ट लेने से नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि आपने अपने वर्ड्स के द्वारा उनके मन की बात कह दी होती है, जो वो ओपनली आपसे नहीं कह पाते हैं। उन्हें इसमें एक तरह का बड़ा फेवर दिखाई देता है कि सामने वाले ने उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हुए खुद का थोड़ा सा लॉस किया है या खुद के टाइम को उन पर स्पेंड किया है। फिल का मानना है कि हो सकता है कि उनके उस आइडिया को ना एक्सेप्ट करने के कुछ जेन्युइन रीजंस हों, जिन्हें वो इस सेंटेंस को सुनने के बाद आपको बता भी दें, लेकिन फिर भी इसमें आपका ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को उनके सामने बोलकर आप उन्हें फ्यूचर के आइडियाज के लिए राजी करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका मानना है कि इन वर्ड्स को सुनने के बाद अधिकतर कंज्यूमर आपके साथ डील करने के लिए रेडी हो सकते हैं, अगर आप उनकी कंडीशंस को आगे ना रखकर अपने फेवर की बात आगे रखते हैं। लेकिन इसमें आपको वर्ड्स के साथ थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी और उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि आप उनके ही फेवर के बारे में सोचते हैं। अगला जो वर्ड इस एपिसोड के द्वारा आपसे डिस्कस किया जाएगा वो ऐसे सिनेरियो के बारे में है जिसमें आप क्वालिटी या सर्विस के लेवल के बारे में खुद डिसीजन ना लेकर लोगों से डिसीजन लेने की उम्मीद करते हैं। उनका कहना है कि जितने लेवल तक लोग सोच रहे हैं उससे अगर थोड़ा आगे बढ़कर एक बिजनेस प्रोफेशनल सोचे तो ये उसके लिए काफी आसान हो जाता है कि वो कंज्यूमर को खुद के पॉजिटिव गेन के अनुसार लीड कर सके। आप इस पूरे सब्जेक्ट को एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ग्रोसरी स्टोर के ओनर हैं और आप फ्रेश फ्रूट्स भी सेल करते हैं। कोई पर्सन आपके पास एप्पल्स खरीदने के लिए आता है, लेकिन वो 2 ऑप्शन में परेशान है कि उसे खुद के लिए 4 या फिर 8 एप्पल्स खरीदने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें ये कहें कि क्या 8 एप्पल आपके लिए इनफ या काफी होंगे? ये सुनकर सामने वाला पर्सन तुरंत ही आपसे हाँ कह देगा, क्योंकि इस चॉइस में उसके मन के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा कि अगर उसे एप्पल कम पड़ गए तो फिर से मार्केट आना होगा और एप्पल्स खरीदने होंगे। लेकिन इस इनफ के पीछे आपका जो छुपा हुआ पॉजिटिव गेन है उसके बारे में कंज्यूमर अंदाजा भी नहीं लगा सकता है।
उसे ये फील होगा कि आप उनके बार बार मार्केट के चक्कर लगाने जैसी मुश्किल को कम कर रहे हैं, और इसमें तो उन्हीं का फायदा है। फिल कहते हैं कि एक बिजनेस प्रोफेशनल को हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जहां जहां पर वो कंज्यूमर के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, वहां पर उनका प्रॉफिट होना निश्चित है। अगर आप ढेर सारा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर अपने कस्टमर के लिए डिसीजन लेने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और किसी भी डीलिंग कॉन्वर्सेशन को लीड करना होगा। फिल का मानना है कि किसी भी बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि वो अपने कंज्यूमर को बार बार अपने स्टोर या उनके आइडिया और सर्विस के पास आने के लिए अग्री करें। इसके लिए उन्हें अपने कंज्यूमर के द्वारा खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना सामान वो खरीद कर ले जा रहे हैं उतना उनके लिए काफी है। वो बताते हैं कि आजकल मार्केट में 2 के साथ एक फ्री की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रही है। ये काफी सक्सेसफुल भी है, क्योंकि लोगों को अगर 2 प्रोडक्ट के प्राइस में तीसरा फ्री मिल रहा है तो उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट कुछ ज्यादा टाइम तक चलेंगे और उन्हें फिर से मार्केट नहीं आना पड़ेगा। फिल बताते हैं कि उन्होंने एक ड्रिंकिंग जेल बनाने वाली कंपनी में काम किया था। उस वक्त उनके पास अक्सर ढेर सारे कंज्यूमर आते थे जो ये डिसीजन नहीं ले पाते थे कि उन्हें इस ड्रिंकिंग जेल की 2 या 3 बोतल खरीदनी चाहिए। उनकी कंपनी में इस बारे में काफी चर्चा हुई और फिर उन्होंने इस टैक्टिक को निकाला कि अगली बार जब कोई कंज्यूमर इस ड्रिंकिंग जेल को खरीदने के लिए आएगा तो वो उससे पूछेंगे कि क्या इसकी 3 बॉटल्स आपके लिए काफी होंगी। वो बताते हैं कि उन्हें इन वर्ड्स का काफी ज्यादा फायदा अपने बढ़े हुए प्रॉफिट के रूप में मिला। ऑथर फिल कहते हैं कि कंज्यूमर को हमेशा ये बात अच्छा फील कराती है कि कोई उनकी डिसीजन मेकिंग में मदद कर रहा है, और फिर जब उनके पास नंबर या क्वालिटी को चूज करने जैसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो तब वो इसे और भी ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगली बार आपके सामने जब भी किसी प्रोडक्ट के कम या ज्यादा नंबर्स को बेचने की बात आए तो हमेशा इन दोनों में